हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आज देख रहे हैं आप कि आपके सामने एचपी का एक प्रिंटर है। तो मैं आज इस प्रिंटर का रिव्यू दूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि इस प्रिंटर में क्या क्या खूबी है। और ये एक्चुअली आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाईफाई के साथ है, तो ये वाईफाई प्रिंटर है। तो प्रिंटर का मॉडल पहले देख लेते हैं। तो प्रिंटर का मैं एक्चुअली अभी बॉक्स से बाहर निकाल चुका हूँ इसको। तो प्रिंटर का मॉडल आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है HP टेक्सजेट एक एडवांटेज 4178। तो 4178 प्रिंटर है ये, ठीक है, जो HP का है और वाईफाई इनबिल्ट के साथ है। और इसकी अगर आप बात करें कि प्राइस की, तो प्राइस अगर आप ऑनलाइन प्राइस की बात करेंगे तो आपको मैं अगर HP के साइट पे दिखाना चाहूँ तो HP के साइट पे इसकी प्राइस तकरीबन आती है, ये आपको दिख रहा है HP के साइट पे ये प्राइस आ रही है 7241, ठीक है, 4178 ये प्रिंटर की, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसे मार्केट से परचेज किया है और उन्होंने ये करके सेल किया है कि इसका कार्ट्रिज जो है वो मैं रिफ़िल करके दूंगा और मुझे ये तकरीबन 2500 का पड़ा है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो आप अभी ये आगे का इसका ट्रे है, ठीक है। तो पेपर जब उधर से आएगा तो इस साइड से पेपर बाहर निकलेगा और ये इसको हम बाहर कर लेंगे इस तरह से, तो पेपर यहाँ से बाहर आउटपुट आएगा। ये इसका कार्ट्रिज का रेक है जहाँ पर आपका कार्ट्रिज जाएगा। तो अभी इसमें मैंने कार्ट्रिज इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कार्ट्रिज भी इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये कार्ट्रिज मुझे मिला है, ठीक है। तो कार्ट्रिज इसके अंदर डाल देते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट कार्ट्रिज हो गया और ये आपका कलर कार्ट्रिज हो गया। तो मैंने ये दोनों कार्ट्रिज इसके अंदर लगा लिए, ठीक है। इसको लॉक कर देता हूँ। तो ये तो हो गया आगे का हिस्सा, ठीक है। अब ये फ्रंट का हिस्सा है जहाँ से कि ये फीडर है। तो यहाँ पे आपका पेपर अगर जब फीडर में डालेंगे तो ये हिस्सा आपका फीडर का है। तो पेपर यहाँ से अंदर एंट्री करेगा और ये इंटर ले करके और पेपर स्कैनिंग या जो प्रिंट आउट जो भी करना हो आपको, यहाँ से वो आपका बाहर के साइड आएगा, ठीक है। इसके पीछे साइड देख लेते हैं, पीछे साइड क्या क्या है। तो पीछे साइड हम देखेंगे तो एक ये पावर कोड मिल जाता है आपको और एक USB कोड मिल जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ को भी है कि ये आपका जो है ये लॉक है, ठीक है, पेपर लॉक है। मीन्स कि अगर पेपर इसमें से ख़त्म हो गया हो या आपका काम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको आप लॉक करके रख लीजिए और ये ट्रे ऊपर की तरफ आ जाएगा आपका, ठीक है। और पेपर को इस तरह करके आप डाल देंगे। तो ये सेफ्टी करता है कि आप ऊपर से आपका जब भी पेपर आप प्रिंटर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको लॉक करके इस तरह आप छोड़ देंगे तो कोई भी पेपर या फिर कोई भी टुकड़ा जो अगर होता है बाहर के साइड से अंदर प्रिंटर में नहीं जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंटर के अंदर चला जाता है और प्रिंटर आपका जाम हो जाता है, पेपर नहीं ले रहा है, तो वो उस केस में आपका हेल्प करेगा। नीचे का साइड एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कि ये आपका बैक साइड है, ठीक है। तो बैक साइड में ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका होता है अगर कुछ अंदर फंस गया ये तो जाने के बाद कुछ अगर ऊपर से चला गया तो वो इस एरिया से हम ऐसे करके इसको बाहर के साइड निकाल करके यहाँ से ये आपका इस एरिया से इस तरह से आपका फंस जाएगा। तो यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं इसको, ओके। मैं इसे लॉक कर दूं। तो ये आपका चारों तरफ का एरिया हो गया, ठीक है। देन आपका ये हो गया स्कैनर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्कैन कर रख करके पेपर को ही स्कैन करेंगे और जब फीडर से आएगा इस साइड से यहाँ से, तो ये आपका इस एरिया से स्कैन हो करके जो पेपर है यहाँ से फिर आपका पेपर ये बाहर से आ जाएगा,
ठीक है। तो चलिए इसका अब वाईफाई का सेटअप भी करके दिखाता हूँ, वाईफाई कैसे सेटअप करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके साथ जो छोटा डॉक पेपर आता है उसके अंदर भी आपको इसमें इंस्ट्रक्शन इसके लिखे आ जाते हैं कैसे कैसे। और आपका जो सीरियल नंबर मैं बताना भूल गया था, सीरियल नंबर आपको यहाँ पे इस साइड में आपको जब इस पेपर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर प्रिंटर का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर पावर लगाते हैं पहले। तो पावर आपका इस साइड पे है, तो मैंने कॉर्ड लगा लिया पावर का। ये ठीक है, अब इसमें पावर देते हैं। तो मेरा ये पावर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आप इसमें पेपर रखिए। ठीक है, पेपर रख करके आपको अब क्या करना है, आपको ये आई बटन को जो है इसको प्रेस करना है। ठीक है, इसको जब आई बटन को प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि प्रिंटर की जो वाईफाई का इंस्ट्रक्शन है वो आपको प्रिंट आउट करके वो देगा। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास इसका क्विक स्टार्ट गाइड, वायरलेस क्विक स्टार्ट गाइड ये आ गया है। ठीक है, और ये जो दूसरा है, ठीक है, फर्स्ट में तो आपको दिखा रहा है आपको कि मेथड पर यूज ए मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट। ठीक है, और उसको कैसे करना है, यूज ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कैसे करना है फॉलो, ये इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट में आपको आ रहा है कि use a printer control panel with WPS। ठीक है, तो ये आपका 3 मेथड इसका आ गया। तो चलिए अब इसके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और वाईफाई का हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आई बटन और वायरलेस वाला जो बटन है इस दोनों को साथ में आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे इस दोनों को प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। तो चलिए ये आ रहा है आपका। ठीक है, ये देखिए आपका ये HP का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ गया कि HP नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि जनरल इन्फॉर्मेशन ये है, वायरलेस इन्फॉर्मेशन ये है, और ये आपका वाईफाई डायरेक्ट। ठीक है, क्या आपका IP होगा। तो आप ये पहले पेज में देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो है यहाँ पे वायरलेस जनरल इन्फॉर्मेशन वायरलेस, देन वाईफाई डायरेक्ट। वाईफाई डायरेक्ट में आपको दिखाया है यहाँ पे कि वाईफाई डायरेक्ट का पासवर्ड क्या होगा, वाईफाई डायरेक्ट का नाम क्या होगा। तो ये आपका पासवर्ड है, ये ऑन है, और ये आपका वाईफाई का जो है डायरेक्ट का नाम होगा, हॉटस्पॉट का नाम होगा ये पूरा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्विस। देन तीसरा ये आपका SSID वगैरह के लिए पूरी इंफॉर्मेशन इस पे आपकी आ गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पेज जो आपका इसके सिस्टम अंदर पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले पे आपको एक दिखेगा वायरलेस बटन। ठीक है, तो ये वायरलेस बटन जो है उसको क्या करना है, 3 सेकंड तक के लिए इसको दबा कर रखना है। तो ये जब दबा कर रखेंगे तो ये आपका जो डिस्प्ले बार पे उस पर दिखेगा कि ये आपका ब्लिंक करने लगा है। ठीक है, तो आपका ये वायरलेस जो है वो ब्लिंक करने। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपका जो वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप दिखे थे वहाँ भी आपका ऑन द प्रिंटर प्रेस द होल्ड और वायरलेस बटन। ठीक, तो फिर क्या करना है, इसके बाद में आपको जो कैंसिल बटन है, कैंसिल बटन के साथ में भी आपको वायरलेस बटन को प्रेस करके रखना है 3 सेकंड के लिए। तो जो पावर बटन है वो देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, आपको ब्लिंक करेगा कुछ सेकंड के लिए, और प्रिंटर जो है आपका सेटअप मोड में चला जाएगा।
ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, तब तक कंटिन्यू बिलिंग करते रहेगा जब तक कि आपका प्रिंटर जो है वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट ना हो जाए। तो चलिए तब तक हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल पे इसका वाईफाई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो वाई आपको वाईफाई कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एचपी का 2 सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं लाइट बढ़ा देता हूँ इसकी। तो आप चलिए प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिसमें से एक होगा आपका एच पी स्मार्ट। ठीक है। तो यहाँ से मैं एच पी स्मार्ट प्रिंटर ऐप, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं एच पी स्मार्ट मेरा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा जो चाहिए होगा मुझे, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। ठीक है। सेटअप एंड न्यू प्रिंटर। ठीक है। लुकिंग फॉर वाईफाई डायरेक्ट प्रिंटर आ रहा है। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाले हॉटस्पॉट से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इसके पहले दूसरा भी मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ही लूँ पहले। ठीक है। तो दूसरा चाहिए होगा मुझे एस पी प्रिंटर। प्रिंट। ठीक है। एस पी प्रिंटर सर्विस प्लगइन। तो बेसिकली ये 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होगा आपको प्रिंट आउट करने के लिए, सही से काम करने के लिए। ठीक है। पहला वाईफाई से कनेक्ट करेगा, ये प्रिंट सर्विस हो गया। तो देखिए ये आपका डाउनलोडिंग हो रहा है। ठीक है। 26 MB का दिखा रहा है, तो ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड हो गया। चलिए ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होता है हम क्या करते हैं कि अपना वाईफाई मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं वाईफाई ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंटर को वाईफाई ले लेता हूँ इनेबल करके पहले। तो ये देख सकते हैं कि मेरा हॉटस्पॉट दिख रहा है कि इनेबल हो गया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये भी मेरा डायरेक्ट 98 100 सीरीज जो आपका बोल रहा था यहाँ पे कि इस नाम से आपका प्रिंटर होगा, इस नाम से आ गया है। इसको क्लिक करते हैं। पासवर्ड आपका जो होगा वो तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पेज में आ गया है, तो मैं पासवर्ड इसकी एंट्री कर देता हूँ। ठीक है। ओके, कनेक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरा प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है। ओके। तो मैं अब कुछ प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ से। गैलरी में कुछ पड़ा हुआ है।
कोई डॉक्यूमेंट 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 डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं स्कैन करके मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो पहले स्कैनर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट पीडीएफ कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये मेरा आपका पीडीएफ पेज हो गया। अब यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और प्रिंट बटन दबाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है, ठीक है, कितने पेज करना है। तो मुझे इसमें से आपका यहाँ से कलर एंड ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज डालना है, मुझे पहला पेज निकालना है, तो मैं पहला पेज ले करके ठीक है ओके कर देता हूँ, ठीक है। मुझे अगर कलर की जगह पे ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रिंट कमांड यहाँ से चला गया है, ठीक है। अब ये प्रिंटर से प्रिंट आउट आएगा आपका बाहर। तो ये देखिए ब्लिंक करने लगा प्रिंटर से की तरफ से, ठीक है। और ये प्रिंट आउट हो रहा है आपका। तो देख सकते हैं ये पूरा कलर के साथ निकला। क्यों निकला? क्योंकि हमने इसका फ़ोटो लिया था। तो ये बैकग्राउंड में जो था इसका साथ में ये भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से वाईफाई से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके थ्रू हम आउटसाइड या कहीं और से भी प्रिंट आउट करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब HP स्मार्ट में आप जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले प्रिंटर से बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है। वाईफाई से HP स्मार्ट को ओपन करता हूँ। तो HP स्मार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2-3 सर्विसेज और दिख रहे हैं, प्रिंट फ़ोटो, प्रिंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रिंट एंड स्कैन। और HP सर्विस में भी आप देखेंगे कि जब आप ओपन करेंगे इसको आगे, तो ओपन HP स्मार्ट, ठीक है। यहाँ से आप देखिए जब हम प्रिंट डॉक्यूमेंट या प्रिंट स्कैन कुछ भी करते हैं, तो ये आपको बोलता है कि HP के साथ ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये कनेक्ट होके आपको बोलेगा कि क्या बोला है, क्रिएट एन अकाउंट टू प्रिंट डॉक्यूमेंट विथ HP स्मार्ट, यूज द HP स्मार्ट ऐप टू प्रीव्यू एंड प्रिंट टू योर पर्सनल और बिजनेस प्रिंटर फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। मतलब कि आप अगर ऑफिस में हैं और घर में चाहते हैं प्रिंट आउट निकालना, तो ये आप क्रिएट अकाउंट करके यहाँ से आप क्या करेंगे, कमांड देंगे और आपका प्रिंटर ये ऑन होगा। तो ये प्रिंट वहाँ से आपका प्रिंट आउट आपके इस प्रिंटर से निकल जाएगा, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं फीडर का भी दिखा देता हूँ, फीडर से कैसे आएगा। तो जैसे कि ये प्लीज लाइक है, ठीक है, इसको मैं आपका फीडर में लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक पेज लगाता हूँ, ठीक है, सिंपल लगा दिया, ठीक है। और मैं यहाँ से पेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आपका फीडर में ये अंदर की तरफ जा रहा है, जो आगे से ये स्कैन करके बाहर निकालेगा पेपर को, और आपका पेपर प्रिंट होकर के पेपर इस साइड से आपका बाहर आएगा।
तो ये आपका फीडर से पेपर प्रिंट हो के बाहर आ गया। तो चलिए अब अपने डेस्कटॉप से भी प्रिंट कर लेते हैं, तो देखते हैं कि उसमें मेरा कैसा आता है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जाकर के एचपी की साइट पे एचपी स्मार्ट जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या आएगा कि आपका विंडो जो है वो बेसिकली अपडेट नहीं है, अप टू डेट नहीं रहने के कारण से भी ये आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो पहले अप टू डेट कर लीजिए, देन आफ्टर इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो ये मेरा डाउनलोड है, उसके फिर इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लीजिए इसको। तो ये सिंपल सा है, डबल क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो गई है। ठीक है, ये तकरीबन 5 से 10 मिनट का आसपास टाइम लेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को फास्ट कर दिया है। तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब क्या करेगा, ये डिवाइस को सर्च कर रहा है। ठीक है, देन जब ये डिवाइस को सर्च कर लेगा तो इंस्टॉलिंग दिखा रहा है अभी आपका नेटवर्क डिवाइस वगैरह सब कुछ 1 2 3। ठीक है, ये परफॉर्मेंस इसका सेटअप का होता है। ठीक है, ये देखिए नीचे आ गया आपका लॉन्च ऐप। ठीक है, तो लॉन्च ऐप कनेक्शन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका वाईफाई अभी प्रिंटर सेट इंस्टॉल कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे सेटअप प्रॉपरली दिखा दिया, कंप्लीटेड हो गया है। ठीक है, कार्टेज जो है वो पेपर इंस्टॉल कर लीजिए। अब क्या करना है, वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट कर लिए, वाईफाई जो आपका था एचपी डायरेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो अब ये एक सिंपल सा पेज आपको ये प्लीज लाइक करके मैंने लिखा है। ठीक है, इसको प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया है, जो आपका एच पी जेट का जो नेटवर्क प्रिंटर है वो सिलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट आउट ले दिया है। अब चलिए मैं अपने मोबाइल से दिखाता हूँ कि मैंने ये प्रिंट दिया और ये कितना समय ले रहा है आपको बेसिकली प्रिंट आउट करने में। तो मैंने ये प्रिंट दिया और देखिए ये प्रिंट आउट आपका बाहर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो देख सकते हैं इस प्रिंटर को यूज करते करते तकरीबन मुझे आज 2 महीने होने वाले हैं। ये मैंने 27-28 जनवरी के आसपास लाया था और ये आज 21 मार्च हो गया है। इसके बीच में मैंने ये एक एचपी के साथ कॉल लॉक भी कराया था 15 फरवरी को, ये भी रिजॉल्व हो गया और थोड़ा सा प्रिंटर हल्का सा गंदा सा भी लगने लगा है, कोई नहीं। तो अब मैं इसकी रिव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 2 महीने के बाद ये प्रिंट कैसा दिख रहा है, कैसा चल रहा है। और अभी तक तकरीबन मैं 400-500 पेज प्रिंट आउट निकाल चुका हूँ और एक बार मैंने इसके कार्टेज भी रिफिल कराए हैं। तो जो अभी तक नए आए हैं आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक पेज को हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और देखते हैं कैसा प्रिंट निकल रहा है। तो ये मैंने इसका प्रिंट देता हूँ। ठीक है, ओके, और ये मैं इसका प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिंट जा चुका है, अब देखते हैं। बड़ी खूबी से फटाफट प्रिंट आउट निकल रहा है, आप देख सकते हैं मस्त प्रिंट आउट निकल रहा है। रिव्यू 2 महीने बाद। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।